हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द बैंकिंग एरा की फैमिली पे। तो दोस्तों, आज की क्लास आपको सबको पता है कि अपना प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए लेके आता हूँ। IBPS PO का जो एग्ज़ाम लगा हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपके लिए जो प्रैक्टिस सेट है वो डिज़ाइन करे हैं। तो दोस्तों, अभी पिछले कुछ दिनों से मैं प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू लेके आ रहा हूँ जितना मेरे से पॉसिबल हो पा रहा है। तो मेरा जो कराने का तरीका है आप सबको पता है, आपके सामने स्लाइड आती है, उस स्लाइड में क्वेश्चन को देख के आपको सोल्व करना है। फिर मैंने जैसे सोल्व किया उसको सोल्यूशन को आपको मैच करना है कि आप किस तरह सोचते हैं और मैं जिस तरह सोच पा रहा हूँ आप उस तरह सोच रहे हैं, या मेरे से बेहतर सोचते हैं या मेरी तरह आप सोच सकते हैं। तो ठीक है, आज जो मेरी क्लास का सेट नंबर है वो दोस्तों 5 है। तो इससे मैंने 4 सेट पहले करवा चुका हूँ। तो अब मैं क्वेश्चन करना स्टार्ट करूँगा, आप साथ के साथ क्वेश्चन करना और आंसर मैच करिए। ठीक है, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है कि ए है, वर्क को कंप्लीट कर सकता है कितने दिनों में, 42 डेज में। ठीक है, बी है वो कितने दिन में कर सकता है, 36 दिन में। तो अभी क्या बोल रहा है, इफ़ दे वर्क ऑन अल्टरनेट डे। ये देखो, इस क्वेश्चन का मेन चीज़ यही है, अल्टरनेट डेज में कर रहा है और स्टार्टिंग कहाँ से कर रहा है, ए कर रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय बोथ ऑफ देम टू कंप्लीट द वर्क इन दिस वे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ए, यहाँ पे मैंने लिख दिया बी। ए कितने दिन में कर रहा है, 42 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है, 36 दिन में। ठीक है, तो हमको पता है जो एलसीएम लेते हैं वो क्या होता है, वर्क होता है। क्या होता है, वर्क होता है। अब एलसीएम क्या आएगा इनका, तो 6 कॉमन फैक्टर है तो 252 लेके देख लो, 252 आएगा। तो हाँ, 252 सेट बैठ रहा है। तो वर्क में यदि टोटल डेज का डिवाइड करते हैं क्या आता है, एफिशिएंसी आती है। क्या आती है, एफिशिएंसी। तो इसमें एफिशिएंसी क्या आएगी, 252 में 36 का भाग देंगे तो 7 आएगा, 252 में 42 का भाग देंगे तो 6 आएगा। तो ए की इफिशियंसी 6 और बी की इफिशियंसी 7। ठीक है, अब बोल रहा है स्टार्ट कर रहा है ए से। तो पहले दिन ए ने काम करा, कितना काम करा, 6 काम करा। दूसरे दिन ने बी ने काम करा, कितना काम करा, 7 काम करा। दोनों ने मिलकर कितना काम करा, 13 काम करा। कितने दिन में, 2 दिन में। ठीक है, अब बोल रहा काम कितना करना है, काम करना है 252 यूनिट। ठीक है, अब देखो 252 यूनिट करना है और कितने डे में करेगा, तो चलो करते हैं। अब 13 का मल्टीपल फैक्टर निकालना है 252 के पास। ठीक है, तो 13 को यदि 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 260। तो 260 क्रॉस हो गया। तो सीधा पता लग रहा है आपको, इससे 19 से गुना करना पड़ेगा, 19 से। तो क्या 19 से गुना करेंगे कितना आएगा, 19 3 57। ठीक है, 19 3 57 और 5, 247 वर्क हो जाएगा। कितने दिनों में, इंटू इधर भी 19 करेंगे, 38 दिनों में। कितने दिनों में, 38 दिनों में। अब रिमेनिंग का आप कितना रहा, 252 में से 247 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग वर्क कितना रहा, 5 यूनिट। ठीक है, अब आएगा कौन, ए आएगा। ठीक है, ए की इफिशियंसी कितनी, 6 एक दिन में। करना कितना है, 5। तो कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, 5/6 डे लगेंगे। 5/6 डे लगेंगे। पहले कितने लग रहे थे, 38। तो टोटल डे कितने लगेंगे, टोटल डेज कितने लगेंगे, 38 पहले लगे प्लस 5/6। ये इसको लिख सकते हैं 38 से ही 5/6 डेज टोटल लगेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर ये आएगा। और इस ऑप्शन बी नंबर अपने को दिखाई दे रहा है कि ये ऑप्शन आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को इस तरह सोल्व करना था, जो कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया। तो आपको भी इस तरह सोचना है। समझाने में आपको टाइम लगता है कि आप ये करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। इस तरह आपको क्वेश्चन करना था। आपको किस तरह सोल्यूशन लगा तो मुझे भी बताइए कमेंट बॉक्स में। अच्छा लगा तो भी बताइए, नहीं लगा तो भी बताइए। ठीक, ये सोल्यूशन बेस्ट लगा है मेरे अकॉर्डिंग। आपको यदि इससे और बेस्ट आता तो बता सकते हैं। इसमें मेन कॉमन फैक्टर क्या था, अल्टरनेट डेज में काम कर रहे हैं और स्टार्ट कौन कर रहा है, ए कर रहा है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं बिना किसी देरी के। क्या बोल रहा है, एक आर्टिकल है, उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 3200। ठीक है, इज मार्क 60% अबव इस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इफ द डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन द सेम आर्टिकल इज 460 मोर देन द प्रॉफिट अर्न ऑन। मतलब क्या बोल रहा है, इसकी समरी ये है कि जो डिस्काउंट जो दिया है, जो डिस्काउंट आ रहा है वो कितना ज़्यादा है, 460 रुपये ज़्यादा है जो अपने प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो पहले तो
डिस्काउंट और प्रॉफिट की इक्वेशन लिख लेते हैं। डिस्काउंट किस पे होता है? मार्क प्राइस पे होता है। मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। यदि 100 की चीज़ 80 में बेची है, मार्क प्राइस 100 था, तो उसका बिल को क्या बोलते हैं? डिस्काउंट बोलते हैं। प्रॉफिट क्या होता है एक्चुअल में? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये होता है। अब क्या बोला? डिस्काउंट ज़्यादा है। जब डिस्काउंट ज़्यादा है तो इक्वल करना होगा, तो प्रॉफिट में यदि 460 जोड़ दोगे तो इक्वल हो जाएगा। मान लो डिस्काउंट यदि ज़्यादा है, प्रॉफिट से, अब ये कम है, यदि जितना ही ज़्यादा है उतना इसमें जोड़ देंगे तो इक्वल हो जाएगा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ करी है। मार्क प्राइस कितना है? 60% ज़्यादा है 3200 का, तो 3200 का 60% ज़्यादा है। ठीक है, तो 160 की वैल्यू निकालनी है सीधी सीधी। तो 16 जीरो पहले लिख दिया, 16 दूना 32, 3 16 3 48 और 3 51। तो मार्क प्राइस कितना? 5120। ठीक है, सेलिंग प्राइस नहीं पता अपने को। ठीक है, इक्वल टू सेलिंग प्राइस नहीं पता माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है? 3200। ठीक है, 460। 5120 माइनस एक्स माइनस 3200 माइनस का है प्लस का 460, तो क्या माइनस का आएगा? पहले 400 कम कर देंगे, 2800, 2800 2740 आ जाएगा, 2740। ठीक है, अब x को एक साइड ले जाओ, तो 2x 5120 प्लस का 2740 इक्वल टू कितना हुआ? 4 2 6, 2x मतलब 7860। x की वैल्यू 7860, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, एक बचा, 8 आया, 2 9 18, फिर 6 आया, 2 3 6, फिर 0 का 0, 3930। 3930 अपना ए ऑप्शन है। और x क्या माना था अपनों ने? सेलिंग प्राइस। और पूछा क्या है? फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो सेलिंग प्राइस का आर्टिकल का क्या है? 3930 इसका आंसर है। ठीक है, मेन मैंने क्या था इसमें? मेन था ये आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसे है इस क्वेश्चन को लेके, आप किस तरह चीज़ें इंटरप्रेट करते हैं, और उसकी इक्वेशन मैंने आपको बना के दिखाई। यहाँ से मैंने बताया डिस्काउंट ज़्यादा आता है तो जो चीज़ कम है उसमें उतनी चीज़ जितनी ज़्यादा, वो जो कम है उसमें जो होता है वो इक्वल हो जाती है, और मैंने इसको सोल्व करके बताया। इस तरह का क्वेश्चन को इस तरह ही सोल्व करना है, जो कि अपने जल्दी माइंड में क्लिक इस तरह का ही होता है। अब नई नई चीज़ें सीखेंगे तो एक्चुअल में जो इम्प्लीमेंट करना है उसमें वो टाइम देखना है। अब जो जल्दी क्लिक करेगा तो टाइम कम लगेगा ना, तो इस तरह आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं बिना किसी देरी के। क्या बोल रहा है, आप पोज करके कीजिए। ट्रेन ए है, कैन क्रॉस ट्रेन बी इन 18 सेकेंड वाइल ट्रेवलिंग इन अपोजिट। देखो अपोजिट डायरेक्शन ये मेन है, वेयर एज इट टेक्स 54 सेकेंड क्रॉस बी वाइल इन सेम डायरेक्शन। समझ गए? ये दोनों फंडे समझ गए। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन बी इन 8 आवर्स इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 108 किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस दोनों की कर रहे हैं, चलो करके देखते हैं। ट्रेन ए की दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। ठीक है, तो डिस्टेंस ए प्लस डिस्टेंस बी, जब क्रॉस जाती है तो दोनों की चालें क्या होती है? जुड़ती है। दोनों की चालें क्या होती हैं? कितने सेकंड में? 18 सेकंड में। समझ गए? इक्वल्स टू क्या आएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम तो स्पीड आता है, स्पीड आएगी सापेक्ष चाल। ठीक है, सापेक्ष चाल जो होती है एवरेज। तो स्पीड ए प्लस, नहीं स्पीड ए तो अपने को पता कितनी है? 108। ठीक है, प्लस फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बी, है ना? प्लस यहाँ पे लगा देंगे इक्वल्स टू स्पीड ऑफ बी। ठीक है, समझ गए? अब ये सेकंड में है, ये सेकंड में है, इसको किलोमीटर प्रति घंटे में कर देंगे, कितना आएगा? 18/5। 18/5 है ना, तो 18 से 18 गया। तो अब क्या करेंगे,
अब क्रॉसिंग में भी है, क्रॉसिंग में भी है ना, डी ए प्लस डी बी, डी ए प्लस डी बी कितने में, 54 सेकंड में, इक्वल टू 108 माइनस एस बी। ठीक है, यहाँ भी 58/5 कर दीजिए, 58 18, ठीक है, 3 आया 15 हो, ठीक है, 5 इधर जाएगा, 15 इधर जाएगा, ठीक है। अब एक साइड डी ए प्लस डी ए है, तो इधर भी डी ए प्लस डी ए, तो दोनों को इक्वल कर देंगे, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 540 प्लस 5, ये 5 है एस बी, और 15 100 120 1620 माइनस 15 एस बी, ठीक है। ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 20 एस बी, ये इधर जाएगा तो 12 में से 4 गए 8, और 15 में से ये गया 10, ये आ रहा है, ठीक किया ना मैंने। अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो चालें जुड़ती हैं, डिस्टेंस अपॉन, ठीक है, 18 सेकंड आ गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू स्पीड, और सेम डायरेक्शन फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है ठीक है ठीक है, 15 आया, 5 इधर गया, ठीक है। तो स्पीड बी की क्या आ गई है, अपॉन 20, ये इससे कट हुआ, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ गया, ये किलोमीटर प्रति घंटा है क्योंकि अपनों ने यहाँ पे चेंज किया था, ठीक है, समझ गए। अब क्या पूछ रहा है, 8 घंटे में कितने किलोमीटर जाएगी, 8 घंटे में कितने किलोमीटर डिस्टेंस करेगी, स्पीड कितनी है 54, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आती है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस आ जाएगी 432 किलोमीटर। क्लियर, मेन था निकालना स्पीड, फिर बाद में उसको करना था मल्टीप्लाई विद टाइम, और अपना आंसर आ जाएगा जो है सी, 432 किलोमीटर इसका आंसर आएगा, ठीक है। बहुत आराम से मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ क्वेश्चन के, आप किस तरह कर सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन कराते समय और एग्जैक्ट और एक्चुअल में एग्जाम में करते हैं कुछ चीज़ें स्किप की जाती हैं जो अपने को नहीं लिखते हैं, समझाने के लिए चीज़ें लिखानी पड़ती है कि माइंड में चीज़ें बैठ सके, बट क्वेश्चन जब करते हैं एग्ज़ाम के अंदर, देखो एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन किस तरह करेगा, इस चीज़ और इस चीज़ को इक्वल कर देंगे और सीधी इक्वेशन बना के आंसर निकाल देंगे, ये चीज़ बतानी पड़ती है कि किस तरह चीज़ें निकलती हैं, तो उसका पूरा फंडा बताना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन करें बिना किसी देरी के, चलिए आप भी कीजिए। स्नेहा है, इन्वेस्ट करती है मनी दो स्कीम के अंदर, पी और क्यू में, ठीक है। रिस्पेक्ट रेशो है, पी का रेशो 6 है, क्यू का 500 है, ठीक। स्कीम पी जो ऑफर कर रही है सिंपल, एक ये मेन चीज़ पता लगी, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 18% पर एनम, ठीक है। वाइल स्कीम क्यू बी ऑफर कंपाउंड, देखो पी में मिल रहा है सिंपल ब्याज, तो इसमें कंपाउंड ब्याज एट 10% एनम, ठीक है। इफ द टोटल इंटरेस्ट अर्न एट हर बाय एंड ऑफ 2 ईयर, ठीक है, इज 2567, समझिए। 5 द टोटल मनी इन्वेस्टेड बाय हिम बोथ ऑफ स्कीम, मतलब टोटल मतलब 11 की वैल्यू निकालें, 11 रेशो की वैल्यू, ठीक है। तो पी वाला कर लें पहले, 600x मान लेते हैं, कोई परसेंटेज है 10% 18% है, 18 इंटू 2 साल है 36, तो ये पी स्कीम में ब्याज आ गया, क्यों में 500x मान लेते हैं, इंटू 10% था 2 में, तो 10 का 2% का इम्पैक्टिव कंपाउंड इंटरेस्ट में इम्पैक्ट इंटरेस्ट ये होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये होता है, ये काटेंगे तो क्या आ जाएगा 21 5 105, ये क्या आया, ये दोनों क्या है इंटरेस्ट, ठीक है। एक्चुअल में कितना है 2568, तो 21 नहीं 21 नहीं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 321x इक्वल्स टू 2568, ठीक है। एक x की वैल्यू कितनी 2568 अपॉन 321, और 11x की वैल्यू कितनी, 11 की पूछिए ना, 2568 अपॉन 321 इंटू 11, क्लियर। 11x की वैल्यू 11 निकालना, 11 से 3 से पहले इसको कट कर लीजिए, ये 3 से कटेगा कितना आएगा 107, 3 8 है 24, एक बचा 3 5 है 15, एक बचा 3 6 18, और 107 से सीधा सीधा कट रहा है 8 से,
ठीक है, सीधा सीधा कट रहा है 8 से। ठीक है, तो 11x की वैल्यू कितनी 88, बट 11x की वैल्यू नहीं, क्योंकि अपनों ने 600x 500x मान क्वेश्चन करा है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई, इसको 100 से मल्टीप्लाई, तो एक्चुअल आंसर क्या आएगा 8800 अपना आंसर है, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। इस तरह का ही प्री का कंटेंट आता है और इससे लो नहीं आएगा, तो पीओ है तो इस तरह के क्वेश्चन थोड़े से कैलकुलेटिव और आपको इक्वेशन बनाना आना चाहिए, आपकी जो अप्रोच है अंडरस्टैंडिंग की वो अच्छी होनी चाहिए, और इस तरह का क्वेश्चन ही एग्जाम में लेवल पूछता है। नो डाउट 30 नंबर हो गए, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आएंगे, तो इस तरह ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको सोल्यूशन इस तरह आते हैं करने विद इन टाइम, तो बहुत अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए फिर ये कीजिए क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, विराट कैन कंप्लीट ए वर्क अलोन इन 115 days. If Virat is 30% more efficient than Mahi, then find the number of days in which the work will be completed if Virat and Mahi together are appointed to complete the same work. विराट जो है 115 दिन में काम करता है, और विराट की इफ़िशियंसी और माही की इफ़िशियंसी का रेशो क्या है, यदि माही की 10 है तो विराट की कितनी है 13। ठीक है, और 115 दिन में पूरा करता है, 13 की इफ़िशियंसी ज़्यादा है। देन फाइंड द नंबर वी कंप्लीट द वर्क। ठीक है, क्या पूछा है, सेम वर्क विच, मतलब टाइम पूछा, टाइम। द इफ़िशियंसी को देखो, टोटल वर्क कर देते हैं कंप्लीट, 13 की इफ़िशियंसी से यदि 115 दिन काम किया तो ये टोटल काम आ गया। ठीक है, और पूछा क्या है, दोनों दोनों यदि मिलकर करेंगे तो 23 की इफ़िशियंसी से करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, वो भी टोटल काम आएगा, दोनों को इक्वल कर दिया, ये टोटल वर्क, ये टोटल वर्क। ठीक है, तो 23 से सीधा कट गया, 23 5 115, दोनों मिलके करेंगे तो कितने दिन में कर देंगे 65 दिन। कितने दिन में 65 दिन में दोनों कर देंगे, जो कि इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट अप्रोच है। समझ गए, बिल्कुल राइट अप्रोच है, और ऐसे ही करना है क्वेश्चन। एग्ज़ाम के अंदर केवल ये इक्वेशन बनती है, सिर्फ ये 13 ज़्यादा है, 13 इंटू 101 टोटल वर्क इक्वल टू 23, सीधा 23 का डिवाइड होता है सीधा। एग्ज़ाम के अंदर केवल इतना लिखा जाता है, 13 115 दोनों मिलके तो 23 5 15, 13 5 65। ये केवल समझाने की अप्रोच के लिए इतना लिखा गया है, ये बात आप दिमाग में रखिए। ठीक है, एग्ज़ाम में और समझाने में ये फ़र्क होता है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन करें बिना किसी देरी के। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहा है, अनित, प्रेतु एंड स्नेहा बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रिस्पेक्टिव रेशियो एंड इन्वेस्टमेंट अनिता एंड प्रीतु। अनित एंड प्रीतु का इन्वेस्टमेंट है 5:8। देन प्रीतु और स्नेहा का रेशियो है 7:9 में। इफ़ द शेयर ऑफ अमित इन द एनुअल प्रॉफिट। ठीक है, सिंपल है, बस इसमें रेशियो का ही खेल है, इसमें इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए करेंगे, इन दोनों को इक्वल करना पड़ेगा क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो इसको पूरे को कर दो मल्टीप्लाई 7 से, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 8 से, तो ये हो गया 35 56। 8 से करेंगे तो 56 का 56 और 8 नहीं 72, मतलब अपने को पी के रेशियो को सेम बनाना, ये आ गया। अब क्या बोला, अनित, अनित का प्रॉफिट, एक्चुअल में एक प्रॉफिट है, प्रॉफिट का रेशियो है, क्योंकि टाइम तो इसमें अलग अलग नहीं है, सबने सेम टाइम के लिए रखा है, तो सेम टाइम में तो जो इन्वेस्टमेंट का होता है वो कम प्रॉफिट के रेशियो के इक्वल होता है। तो रेशियो में 35 रेशियो किसके बराबर है एक्चुअल में, 14735 के बराबर। तो शेयर किसका पूछा है, स्नेहा का, स्नेहा, मतलब एक रेशियो की वैल्यू 14735 बट्टा 35 आएगा, और पूछिए 72 की वैल्यू, तो 14735 और 72। सही कर रहा हूँ ना मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, ओके, 35 की वैल्यू। ठीक है, तो पहले अपने 35 से कट करें, सीधा कट कर लेते हैं। 35 चौका 140, 7 बचा, 7 है और 3 है, 35 दूना 70, फिर 3 आया, फिर 5, 35 का 35। ठीक है,
लास्ट में यूनिटी 2 है, 2 वाला है बट नो दिवल, मैक्सिमम यही आंसर होना चाहिए। चेक कर लेते हैं। 72 को सीधा 4 से मल्टीप्लाई करें तो 288। बाद में कितने डिजिट्स हैं? 2, तो 2 छोड़े। फिर 72 को 2 से करा, एक डिजिट छोड़ के 144। फिर 72 को करा 1 से 72। 2 7 4 11, 5 पाई 1, 8 4 12 और 1 13, 5 पाई 1 28 और 1 29 और 1 30। तो क्या आंसर आया? 30,312, जो कि है डी नंबर। समझ में आ गई? तो दोस्तों ये क्वेश्चन इस तरह सोल्व करा, कुछ नहीं था, बिल्कुल सिंपल था, केवल रेशो सेम बनाना था, जो कि आपको आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए फिर। तो दोस्तों आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन थे। लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इसके लिए आपके लिए बहुत बहुत अच्छा कंटेंट लेके आता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।